आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक। जीत आपकी। अगर आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं, अगर आप बार बार मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, और अगर कभी कभी आपको खुद पर ही शक होने लगता है, तो एक बात याद रखिए। समस्या आपकी किस्मत नहीं, आपकी सोच है। क्योंकि जीत बाहर नहीं होती, जीत सबसे पहले आपके अंदर पैदा होती है। यह किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, बल्कि आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती है। यह आपको बताती है कि डर, असफलता और संघर्ष आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर आप सच में अपने जीवन की बाजी पलटना चाहते हैं, तो यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपके भीतर छुपे विजेता को जगाने की चाबी है। क्योंकि याद रखिए, जीत आपकी है, बस आपको उसे स्वीकार करना है। एक जीत की शुरुआत सोच से होती है। मनुष्य का पूरा जीवन उसकी सोच का प्रतिबिंब होता है। जैसी सोच वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा परिणाम। जीत आपकी पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही बताता है कि जीत बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे भीतर जन्म लेती है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है, तो परिस्थितियां कैसी भी हों, परिणाम नकारात्मक ही होंगे। वहीं यदि सोच सकारात्मक और मजबूत है, तो कठिन से कठिन हालात भी अवसर में बदल सकते हैं। सोच एक बीज की तरह होती है। अगर आप अपने मन में मैं कर सकता हूं का बीज बोते हैं, तो उससे आत्मविश्वास, साहस और सफलता का वृक्ष उगता है। लेकिन अगर आप मुझसे नहीं होगा सोचते हैं, तो डर, आलस्य और असफलता पैदा होती है। इसलिए जीतने वाले लोग सबसे पहले अपनी सोच को प्रशिक्षित करते हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नकारात्मक विचार आते ही उन्हें पहचानकर सकारात्मक विचारों से बदल देना चाहिए। क्योंकि हमारा अवचेतन मन उन्हीं बातों को सच मान लेता है जिन्हें हम बार बार सोचते हैं। जब आप खुद को विजेता की तरह सोचने लगते हैं, तो आपका व्यवहार, आपकी मेहनत और आपके निर्णय भी विजेता जैसे हो जाते हैं। यही कारण है कि जीत की असली शुरुआत बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि आंतरिक सोच से होती है। 2. खुद पर विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। खुद पर विश्वास वह शक्ति है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। जीत आपकी पुस्तक बताती है कि आत्मविश्वास के बिना ज्ञान, मेहनत और संसाधन सब व्यर्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता, वह अवसर मिलने पर भी पीछे हट जाता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप सीखने और कोशिश करने का साहस रखते हैं। जीवन में सफल लोग इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे खुद पर भरोसा करते हैं, भले ही परिस्थितियां उनके खिलाफ क्यों न हो। पुस्तक यह भी समझाती है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, बल्कि अनुभव और अभ्यास से बनता है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपका विश्वास मजबूत होता है। हर छोटी जीत बड़ी जीत की नींव रखती है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, वह असफलता से डरता नहीं। वह जानता है कि असफलता भी सफलता का ही एक चरण है। आत्मविश्वास आपको डर से बाहर निकालकर एक्शन लेने की शक्ति देता है। इसलिए पुस्तक हमें सिखाती है कि खुद को कमजोर न समझें। आपकी क्षमताएं आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास कर लिया, उसी दिन जीत आपकी हो जाती है। 3. लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता खुद बनता है। बिना लक्ष्य के जीवन उस जहाज की तरह होता है जिसे नहीं पता कि उसे किस दिशा में जाना है।
जीत आपकी पुस्तक का तीसरा बिंदु सिखाता है कि स्पष्ट लक्ष्य ही सफलता की पहली शर्त है। जब लक्ष्य तय नहीं होता तो मेहनत भी बिखरी हुई होती है और परिणाम भी कमजोर आते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने का अर्थ है कि आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग अपने आप समाधान खोजने लगता है। रास्ते, अवसर और साधन धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। पुस्तक बताती है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। इससे लक्ष्य डरावना नहीं लगता और उसे हासिल करना आसान हो जाता है। हर छोटा कदम आपको आपके सपने के करीब ले जाता है। लक्ष्य व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आप समय की कदर करते हैं और फालतू कामों से दूर रहते हैं। आपका फोकस मजबूत होता है और आप डिस्ट्रैक्शंस से बचते हैं। इसलिए जीत आपकी यह सिखाती है कि अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय करें, क्योंकि लक्ष्य तय होते ही रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है। 4. असफलता सीखने का अवसर है। असफलता को अक्सर लोग अंत मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वह एक नई शुरुआत होती है। जीत आपकी पुस्तक सिखाती है कि असफलता हार नहीं बल्कि सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकता। हर सफल व्यक्ति के जीवन में असफलताएं रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने असफलता को सबक बनाया, न कि बहाना। असफलता हमें बताती है कि क्या काम नहीं किया और अब हमें क्या सुधारना चाहिए। पुस्तक कहती है कि असफलता इंसान को मजबूत बनाती है। यह धैर्य, सहनशक्ति और अनुभव बढ़ाती है। बिना असफलता के सफलता का मूल्य समझ में नहीं आता। जो लोग असफल होकर भी आगे बढ़ते रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि रास्ता भले ही गलत हो, मंजिल गलत नहीं होती। इसलिए असफलता से भागने के बजाय उसे अपनाएं। सीखें, सुधार करें और फिर कोशिश करें, क्योंकि हर असफलता आपको जीत के एक कदम और करीब ले जाती है। 5. अनुशासन सफलता की नींव है। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। जीत आपकी पुस्तक के अनुसार बिना अनुशासन के प्रतिभा और मेहनत दोनों अधूरी रह जाती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन अपनाता है वही लंबे समय तक सफलता बनाए रखता है। अनुशासन का मतलब है जो करना जरूरी है उसे सही समय पर करना, चाहे मन करे या न करे। रोज की छोटी छोटी आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना और अपने काम को प्राथमिकता देना, यही अनुशासन है। पुस्तक यह भी बताती है कि अनुशासन आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। सफल लोग प्रेरणा के भरोसे नहीं चलते बल्कि अनुशासन के सहारे आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा कभी आती है, कभी नहीं, लेकिन अनुशासन रोज काम करता है। इसलिए अगर आप सच में जीत चाहते हैं तो अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए, क्योंकि मजबूत अनुशासन ही स्थायी सफलता की सबसे मजबूत नींव होता है। 6. डर सबसे बड़ा शत्रु है। डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी मानसिक दीवार है। जीत आपकी पुस्तक के अनुसार अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे डर जाते हैं। असफलता का डर, लोगों की राय का डर और बदलाव का डर, ये सभी व्यक्ति को जकड़ कर रख देते हैं। डर वास्तविक से ज्यादा कल्पना में बड़ा होता है। जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते
तब तक डर हमारे दिमाग में पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, वही डर छोटा पड़ने लगता है। यह पुस्तक सिखाती है कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। जीतने वाले लोग डर को महसूस जरूर करते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर का मतलब खतरा नहीं, बल्कि विकास का संकेत होता है। जहां डर है, वहीं आपकी ग्रोथ छिपी होती है। इसलिए अगर आप जीतना चाहते हैं, तो डर से भागिए मत, बल्कि उसका सामना कीजिए। जिस दिन आपने डर पर काबू पा लिया, उसी दिन से आपकी जीत की यात्रा शुरू हो जाती है। 7. समय का सही उपयोग करें। समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है, जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आती। जीत आपकी पुस्तक बताती है कि सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर समय के उपयोग का होता है। सफल लोग समय को नियंत्रित करते हैं, जबकि असफल लोग समय के बहाव में बहते रहते हैं। हर इंसान को दिन के 24 घंटे समान मिलते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो इन घंटों का सही इस्तेमाल करता है। समय का सही उपयोग मतलब यह नहीं कि हर समय काम ही किया जाए, बल्कि यह जानना कि कब क्या जरूरी है। पुस्तक सिखाती है कि प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है। जो काम आपके लक्ष्य के करीब ले जाए, उसे पहले करें। फालतू गतिविधियां, मोबाइल की लत और बेवजह की बातचीत समय की सबसे बड़ी चोर हैं। जब आप समय का सम्मान करने लगते हैं, तो समय भी आपको सफलता के रूप में सम्मान देता है। इसलिए जीतने के लिए समय को बर्बाद नहीं, बल्कि निवेश करना सीखिए। 8. सकारात्मक वातावरण बनाएं। आपका वातावरण आपके विचारों और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। जीत आपकी पुस्तक कहती है कि इंसान जैसा माहौल पाता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। नकारात्मक लोगों के बीच रहकर सकारात्मक रहना बहुत कठिन होता है। सकारात्मक वातावरण का अर्थ है प्रेरणादायक लोग, अच्छे विचार और उत्साह बढ़ाने वाली बातें। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि अगर बाहरी वातावरण बदलना मुश्किल हो, तो अपने अंदर का वातावरण जरूर बदलिए। अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक बातें सुनना और सकारात्मक सोच अपनाना बहुत मदद करता है। नकारात्मक बातें, शिकायतें और बहाने आपके मन को कमजोर बनाते हैं। इसलिए जीत चाहते हैं तो अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बनाइए जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। 9. लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास का परिणाम होती है। जीत आपकी पुस्तक बताती है कि जो लोग बीच में हार मान लेते हैं, वही असली हारते हैं। लगातार प्रयास का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। चाहे परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन मेहनत जारी रहनी चाहिए। कई बार जीत बस एक कदम दूर होती है, लेकिन लोग उससे पहले ही रुक जाते हैं। पुस्तक सिखाती है कि निरंतरता प्रतिभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। औसत व्यक्ति भी अगर लगातार प्रयास करता रहे, तो वह असाधारण सफलता पा सकता है। असफलता, थकान और निराशा आएगी, लेकिन वही व्यक्ति जीतता है जो इन सब के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। 10. खुद की तुलना सिर्फ खुद से करें। आज के समय में तुलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। जीत आपकी पुस्तक कहती है कि दूसरों से तुलना करने से आत्मविश्वास खत्म होता है और मन अशांत रहता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, क्षमताएं और समय अलग होता है। इसलिए किसी और की सफलता से खुद को आंकना गलत है। तुलना अगर करनी ही है,
तो अपने बीते हुए कल से करें। जब आप देखते हैं कि आज आप कल से बेहतर हैं या नहीं, तभी असली प्रगति होती है। यह सोच आपको प्रेरित करती है, न कि कमजोर। दूसरों की सफलता से सीखिए, लेकिन खुद को कम मत समझिए। आपकी यात्रा अलग है और आपकी जीत भी अलग होगी। जिस दिन आपने तुलना छोड़ दी, उसी दिन से आपकी असली जीत शुरू हो जाती है। 11 संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। संघर्ष जीवन का वह हिस्सा है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जीत आपकी पुस्तक बताती है कि बिना संघर्ष के मिली सफलता व्यक्ति को घमंडी बना सकती है, लेकिन संघर्ष से होकर मिली सफलता उसे समझदार और विनम्र बनाती है। संघर्ष हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराता है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब इंसान या तो टूटता है या निखरता है। जो लोग संघर्ष से भागते हैं, वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग संघर्ष को स्वीकार करते हैं, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। संघर्ष हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण सिखाता है। हर कठिन समय हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। इसीलिए पुस्तक कहती है कि संघर्ष को सजा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण समझना चाहिए। जिस दिन आप संघर्ष को अपना शिक्षक मान लेते हैं, उस दिन से आप हार नहीं सकते, क्योंकि संघर्ष से गुजरकर निकला इंसान हर हाल में जीतने की ताकत रखता है। 12 निर्णय लेने की हिम्मत रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेना अनिवार्य है। जीत आपकी पुस्तक के अनुसार सही या गलत निर्णय से ज्यादा खतरनाक होता है कोई निर्णय न लेना। निर्णय न लेने वाला व्यक्ति अवसर खो देता है। निर्णय लेने में डर लगता है क्योंकि परिणाम की चिंता होती है। लेकिन जो व्यक्ति हर फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। पुस्तक सिखाती है कि निर्णय लेने की आदत आत्मविश्वास बढ़ाती है। गलत निर्णय भी अनुभव देता है और सही दिशा दिखाता है। हर फैसला आपको कुछ सिखाता है। धीरे धीरे आपके निर्णय बेहतर होते जाते हैं। इसलिए जीत चाहते हैं तो जिम्मेदारी लेना सीखिए। अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाइए। यही आदत आपको एक मजबूत और सफल व्यक्ति बनाती है। 13 स्वास्थ्य और मन दोनों पर ध्यान दें। सफलता केवल धन या पद का नाम नहीं है, बल्कि एक संतुलित जीवन का नाम है। जीत आपकी पुस्तक बताती है कि अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं हैं, तो कोई भी जीत अधूरी है। स्वस्थ शरीर ऊर्जा देता है और स्वस्थ मन सही निर्णय लेने में मदद करता है। लगातार काम, तनाव और भागदौड़ में लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर पड़ता है। पुस्तक सिखाती है कि नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद सफलता का आधार हैं। इसके साथ ही मन की शांति के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन जरूरी है। जब शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं, तब इंसान किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। इसलिए जीतने के लिए खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। 14 धैर्य रखें, फल जरूर मिलेगा। धैर्य वह गुण है जो इंसान को कठिन समय में संभाले रखता है। जीत आपकी पुस्तक बताती है कि जल्दबाजी अक्सर असफलता की वजह बनती है। हर चीज को समय चाहिए, चाहे वह सफलता हो या बदलाव। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन असली जीत समय और धैर्य की परीक्षा लेती है। जो लोग बीच में हार मान लेते हैं, वे मंजिल से पहले ही रुक जाते हैं। पुस्तक सिखाती है कि धैर्य का मतलब निष्क्रिय रहना नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करते हुए सही समय का इंतजार करना है। बीज बोने के बाद किसान रोज खुदाई नहीं करता, वह धैर्य रखता है।
इसी तरह जीवन में भी सही समय पर मेहनत का फल जरूर मिलता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में जरूर जीतता है। 15 जीत पहले अंदर होती है, बाहर बाद में। जीत आपकी पुस्तक का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है कि असली जीत भीतर की होती है। जब तक इंसान अपने डर, संदेह और नकारात्मक सोच पर जीत हासिल नहीं करता, तब तक बाहरी जीत संभव नहीं होती। अंदर की जीत का अर्थ है आत्मविश्वास, संतोष और आत्मस्वीकृति। जब आप खुद से खुश होते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां आपको हरा नहीं सकती। पुस्तक बताती है कि बाहरी उपलब्धियां अस्थायी होती हैं, लेकिन अंदर की जीत स्थायी होती है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। इसलिए अगर आप जीवन में हर मोर्चे पर जीत चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को जीतिए। क्योंकि जब मन जीत जाता है, तब जीवन खुद आपके साथ जीत जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप जीत सकते हैं या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? इस किताब ने आपको रास्ता दिखा दिया है। सोच बदलना, डर को हराना, अनुशासन अपनाना और लगातार आगे बढ़ते रहना। याद रखिए, हर महान जीत कभी न कभी एक छोटे से फैसले से शुरू हुई थी। आज वही फैसला आपका इंतजार कर रहा है। या तो आप हालात को दोष देंगे, या फिर उठकर कहेंगे, अब मेरी बारी है। क्योंकि जब इंसान खुद को जीत लेता है, तो दुनिया अपने आप झुक जाती है। जीत आपकी है। बस एक कदम आगे बढ़ाइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।